दोस्तों, आज हम आपको एक पेड़ का वाकया सुनाने वाले हैं। पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया, जिसे देखकर वहां पर मौजूद सब लोग मुसलमान हो गए। दोस्तों, किसी गांव में एक नेक शख्स रहा करता था, जो दिन रात अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहता। एक बार ऐसा हुआ कि वो एक घने जंगल से गुजर रहा था। वहां उसने एक अजीबोगरीब मंजर देखा। एक पेड़ के पास से लोग गुजर भी रहे थे और कुछ लोग उसके आसपास हाथ जोड़े खड़े थे और कुछ मांग रहे थे। वो नेक शख्स उन लोगों के करीब गया और एक आदमी से पूछा, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? उन्होंने कहा, ये हमारा खुदा है और हम इससे मांग रहे हैं। हम इसकी इबादत करते हैं, हम सब इसकी पूजा करते हैं। लोगों को ये काम करता देख उसे बहुत गुस्सा आया। उस वक्त तो उसने कुछ भी नहीं कहा, चुपचाप वहां से चला गया। वो घर आकर गुस्से में कहने लगा, वो लोग अल्लाह ताला को छोड़कर पेड़ की पूजा करते हैं। अब तो मुझे उस पेड़ को काटना होगा ताकि ये शिरकिया काम हमेशा के लिए खत्म हो जाए। एक दिन पेड़ काटने की इरादे से उसने कुल्हाड़ी उठाई, गधे पर सवार होकर पेड़ को काटने के लिए चल पड़ा। रास्ते में उसे इंसानी शक्ल में इब्लीस लईन मिला और पूछने लगा, क्यों भाई, कहाँ जा रहे हो? उसने जवाब दिया, फला जंगल में एक बहुत पुराना पेड़ है, लोग उसकी पूजा करते हैं, मैं उसे काटने जा रहा हूँ। मैंने अल्लाह पाक से ये अहद किया है कि मैं इस नेक काम को जरूर करूँगा। शैतान ने कहा, भला तुम्हें इससे क्या मतलब? जाओ और जाकर अल्लाह ताला की इबादत करो जो तुम हमेशा करते हो। इस काम से तुम्हारा वक्त बर्बाद होगा और जो लम्हा तुम इबादत में गुजारते हो वो लम्हा तुम्हें दोबारा मैसर नहीं आएंगे। मेरे भाई, इस पेड़ का ख्याल छोड़ दो, उसके पुजारियों को दफा करो, उनको अल्लाह ताला खुद ही सजा देगा, क्योंकि अल्लाह सब कुछ जानता है, वो सब कुछ देख रहा है, वो बहुत ताकतवर है। उस शख्स ने कहा, मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। अल्लाह ने इस दुनिया में अपने नेक बंदों को भेजा है, जो कोई भी गलत बात जो कि इस्लाम के खिलाफ हो उसे बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम बुराई को ना रोके तो ये भी एक गुनाह है। ये सुनकर शैतान ने कहा, मैं ये काम तुम्हें नहीं करने दूंगा। बात आगे बढ़ी और दोनों ने मारपीट करना शुरू कर दिया। उस शख्स ने एक ही बार में शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया, यानी उसको गिराकर जमीन पर लेटा दिया और शैतान के सीने पर सवार हो गया। शैतान ने अब दूसरी चाल चली और कहने लगा, अच्छा, मेरी एक बात तो सुनो। उस नेक शख्स ने कहा, बोल, क्या कहना चाहता है? तो इब्लीस लईन ने कहा, तुम देखते हो वो पेड़ हजारों साल पुराना है, अगर तुमने उसे काटने की कोशिश की तो तुम्हारा ही नुकसान है। और मेरे भाई, इस बात का तो तुम्हें हुक्म भी नहीं दिया गया है, तो फिर भला तुम ये काम क्यों करते हो? क्यों अपने आप को जाये कर रहे हो? तुम नहीं जानते वो लोग बहुत ज्यादा ताकतवर है। अगर तुमने उस पेड़ को काट दिया वो लोग तुम्हारे दुश्मन बन जाएंगे। नेक शख्स ने जवाब दिया, वो दुश्मन बनते हैं तो बने, चाहे तो वो मुझे मार दे, लेकिन मैं ये नेक काम जरूर करूंगा। शैतान ने कहा, अब मैं तुझे नहीं जाने दूंगा, और दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। उस नेक शख्स ने इब्लीस को फिर से उठाकर जमीन पर गिरा दिया। इब्लीस ने कहा, मुझे छोड़ दे, अगर तू मुझे छोड़ देगा मैं तुझे एक काम की बात बताऊंगा, अगर पसंद ना आए फिर तेरी जो मर्जी चाहे वो कर। ये सुनकर नेक शख्स ने अपने हाथ को रोक लिया। शैतान ने कहा, ए नेक आदमी, तुम तंग दस्त हो, मैं जानता हूँ कि तुम गरीब हो। अगर मैं तुमसे कहूँ तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलने वाला है, जिसको तुम खुद भी अपने काम में लाओगे और फकीरों पर भी खर्च करोगे। अगर तुम ये बुराई का काम रोकना चाहते हो तो उससे बेहतर ये है कि तुम कोई नेक काम कर लो, और वो काम ये है किसी गरीब को खाना खिलाना। एक बात और, अगर तुम उस पेड़ को काट देते हो
तो लोग तुम्हें दुश्मनी के तहत मार भी सकते हैं और वो लोग किसी और पेड़ की पूजा करना शुरू कर देंगे। तुम देखते तो हो इस घने जंगल में न जाने कितने दरख्त हैं जो बहुत ही पुराने हैं। वो लोग अपनी इबादत को हरगिज नहीं रोकेंगे, तो क्या फायदा तुम्हारी कुर्बानी देने का। इससे बेहतर यही है कि तुम वो पैसे जो मैं तुम्हें देने वाला हूँ वो ले लो और खुद भी ऐश करो और दूसरे को भी ऐश करवाओ। मैं वादा करता हूँ हर रोज तुम्हारे सिरहाने 2 दीनार रख दिया करूँगा। वो नेक शख्स जो कुछ देर पहले उस शैतान का दुश्मन था, असल वो उसे इंसान ही समझ रहा था। आखिरकार शैतान अपनी चाल में कामयाब हो गया। जब उसने कहा मैं सुबह सवेरे तुम्हारे पास 2 दीनार रख दिया करूंगा तो तुम उसका इस्तेमाल करना। रोजाना तुम्हें 2 दीनार मिलेंगे, एक खुद पर खर्च करना और दूसरा सदका कर देना। वो नेक आदमी जो कुछ देर पहले यही सोच रहा था कि मैं पेड़ को काट दूंगा और लोगों को शिर्क करने से रोकूंगा, वो शैतान की बातों में आ जाता है। उसने सोचा ये ठीक ही तो कहता है, मैं ये 2 दीनारों में से 1 दीनार खुद पर खर्च करूंगा और दूसरा अल्लाह के नाम पर सदका खैरात कर दूंगा और ये काम पेड़ काटने के मुकाबले कई गुना ज्यादा अच्छा है। बिला आखिर शैतान ने उसे बहका दिया। उसने शैतान से कहा तूने जो बात कही है मैंने तेरे बात को मान लिया। अब तू अपने वादे के मुताबिक रोजाना मेरे सिरहाने 2 दीनार रखेगा ताकि मैं खुद भी इस्तेमाल कर सकूं और सदका व खैरात के लिए भी काम में ला सकूं। शैतान ने कहा तू बहुत अच्छा इंसान है, तूने मेरी बात को मानकर बहुत अक्लमंदी का सबूत दिया है। जा और अब अपने घर जा। शैतान 3 दिन तक उसके सिरहाने 2 दीनार रखता रहा और उसे बगैर किसी मेहनत के रोजाना 2 दीनार मिलते रहे, मगर चौथे दिन उसे दीनार ना मिले। उसने फिर से कुल्हाड़ी को उठाया, अपने गधे पर सवार होकर उस शख्स को तलाश करने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ा। मैं उसे आज जान से मार दूंगा। उसने अपने वादे को पूरा नहीं किया। उसने मुझसे कहा था मैं रोजाना 2 दीनार दूंगा, अब वो मुकर गया है। अब मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा। मुझे उसकी बात नहीं माननी चाहिए थी। वो नेक इंसान फिर से जंगल की तरफ रवाना हो गया। उसके पास फिर से शैतान आया और पूछा अरे भाई क्या कर रहे हो। और इब्लीस कहने लगा अब तुम उस पेड़ को नहीं काट सकते हो। तो वो शख्स कहने लगा अच्छा ये बात, तू रोकेगा मुझे इस काम से, जरा रोक कर दिखा। दोनों में फिर से लड़ाई शुरू हो गई। दोस्तों आप सोचते होंगे कि इस बार भी उस शख्स ने शैतान को उठाकर जमीन में पटक दिया होगा। नहीं, इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार शैतान ने उस शख्स को जमीन पर पछाड़ दिया, यानी जमीन पर गिरा दिया और उसके सीने पर सवार हो गया और कहने लगा वापस जा, वरना अभी इसी वक्त तेरे गर्दन तेरे तन से जुदा कर दूंगा। ये सुनते ही उस शख्स डर गया और कहने लगा मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो, मैं वापस चला जाऊंगा। लेकिन मुझे इतना तो बताओ, पहले 2 मर्तबा मैं तुम पर हावी आ गया था और अब की बार तुमने मुझे बेबस कर दिया और मुझे गिराकर मेरे सीने पर सवार हो गए। आखिर इसकी वजह क्या है। इब्लीस ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया अरे बेवकूफ, पहले तेरा गजब महज अल्लाह पाक की रजा के लिए था, इसलिए दुनिया की कोई ताकत तुझे इस काम से नहीं रोक सकती थी। लेकिन अब तेरा गुस्सा दौलत यानी दीनार ना मिलने की वजह से आया है। तू मुझे इसलिए मार रहा है कि मैंने तुझे चौथे दिन दीनार ना दिए। तू मुझे इसलिए मारने निकला था और मुझे छोड़कर उस पेड़ को काटने जा रहा था। जो इंसान अल्लाह पाक की रजा के लिए कोई काम करता है वो मुझ पर गालिब आ जाता है, और जो अपने नफ्स के खातिर कोई काम करता है वो मुझ पर गालिब नहीं आ सकता है, यानी वो मुझ पर कभी भी हावी नहीं हो सकता। तो खुद को अल्लाह का नेक बंदा कहता है। अगर तू नेक बंदा है तो तू क्यों मेरे झांसे में आ गया। तुझे तो मुझे धुतकार देना चाहिए था। उस शख्स अब भी नहीं जान पा रहा था कि वो इंसान नहीं बल्कि शैतान है। शैतान ने कहा
क्या तूने अब भी मुझे नहीं पहचाना? अरे मैं तेरा दुश्मन हूँ, तेरा दुश्मन शैतान, और तुझे मैं इस नेक काम से रोकने के लिए आया हूँ। शैतान की नसीहत से वो नेक आदमी सोचने पर मजबूर हो गया, ये सच ही तो कह रहा है। मैं आबिद, अल्लाह की इबादत करने वाला, किस तरह शैतान की बातों में आ गया। उस नेक इंसान ने फौरन पढ़ा, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इसके बाद जो शैतान उसे पछाड़ रहा था, जो उसके सीने पर सवार हो गया था, वहाँ से फौरन गायब हो गया। अब उसने सोच लिया, मैं उस पेड़ को काट कर रहूंगा, चाहे वो लोग मेरे दुश्मन क्यों ना बन जाएं। वो वहां पर पहुंचा तो देखा लोग उस पेड़ के पास घूमते चले जा रहे हैं और अपनी जबान में उस पेड़ के आगे न जाने क्या क्या फरियादें कर रहे हैं। करीब जाकर उसने कहा, भाइयों, तुम लोग इस पेड़ की इबादत कर रहे हो, तुम इसकी पूजा कर रहे हो जो अपने मर्जी से हिल भी नहीं सकता। हाँ, ये जिस हस्ती के हुक्म के ताबे है, तुम उससे मांगो, वो तुम्हें बहुत नवाजेगा। और मैं तुम सब से ये इल्तिजा करता हूँ कि देखो, मेरी बात को मान लो। वो लोग कहने लगे, हम तुम्हारी किसी बात को नहीं मानेंगे। उस नेक शख्स ने कहा, अच्छा, अगर ये पेड़ खुद कह दे ये उस अल्लाह की इबादत करता है जिसको तुम लोग नहीं मानते, तो क्या तुम इसकी बात को मान लोगे? उन लोगों ने कहा, हाँ, फिर हम तुम्हारी बात को मान लेंगे, लेकिन ये नामुमकिन है। नेक शख्स ने कहा, ऐसा हो सकता है। इसके बाद उस नेक आबिद ने अल्लाह पाक से सजदा रेज होकर अल्लाह पाक से दुआ मांगनी शुरू कर दी। ए मेरे रब, मुझे माफ कर दे। शैतान ने मुझे बहका दिया, मैं पैसों की एवज उसकी बात में आ गया, लेकिन एकदम से उसका जाल मुझ पर से हट भी गया। इसका मतलब कि तेरा हुक्म यही था, मैं इन लोगों को तेरी तरफ लेकर आऊं। मेरे रब, मेरे मदद फरमा और इस पेड़ को कुव्वते गवाही बख्श दे। अभी उसने दुआ की थी कि उसी वक्त पेड़ ने बोलना शुरू कर दिया और कहा, तुम लोग मुझे मान रहे हो, मुझे खुदा कहते हो, मेरे आगे घूमते हो, मुझसे अपनी मन्नतें मुरादे मांगते हो। देखो, यहाँ पर खड़े होकर अपने आप को बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। ये शख्स जो कहता है इसकी बात को मान लो। अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है, ना किसी का बेटा है, और ना उसका कोई शरीक है। जाओ उस अल्लाह की इबादत करो, मेरी नहीं। मैं तो सिर्फ उसकी एक मखलूक हूँ, जो मैं यहाँ तुम सबको फैज पहुँचाने के लिए आया हूँ, साया देने के लिए आया हूँ और मीठे फल खिलाने के लिए आया हूँ। ये कहकर वो पेड़ चुप हो गया। वो लोग आंखें फाड़े उसकी बातें सुन रही थी। उस शख्स के तरफ मुड़े और कहा, हम तुम्हारे दीन को मानने वाले हैं, तुम हमें कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दो, क्योंकि इस पेड़ ने खुद गवाही दी है कि हम तुम्हारी बात को माने। उसके बाद उस शख्स ने तमाम लोगों को कलमा पढ़ाया और वो लोग उसके हाथ पर मुसलमान हो गए। ना ही वो पेड़ कटा, ना ही किसी का खून बहा। शैतान ने सिर्फ उसको मकरो फरेब के जाल में फंसाना चाहा था, लेकिन वो आबिद था। अल्लाह पाक ने उसकी रहनुमाई की, क्योंकि हुक्म था उन सब लोगों को मुसलमान करने का। सुभान अल्लाह। दोस्तों, ये वाकया आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।